आसिफ भाई, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमारे नाज़रीन को भी बताएगा कि जो खुशी हम महसूस करते हैं खासतौर पर जब भारतीय हरीफ को शिकस्त दी जाती है, तो आप खेलते वक्त भी वो एक्साइटमेंट, वो खुशी महसूस कर रहे होते हैं। जी खैर मर्क, बहुत शुक्रिया। जी जी, जितनी खुशी जाहिर सी बात है पूरी आवाम को होती है, उतनी ही खुशी हमें होती है, बल्कि शायद वो खुशी लफ्जों में बयान हो ही नहीं सकती जब हम इंडिया के प्लेयर्स को बीट करते हैं। अच्छा, मोहम्मद आसिफ, ये भी बताइएगा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और पाकिस्तान के अंदर स्नूकर जो है वो कितनी मुश्किल गेम है, क्योंकि इसके लिए तो स्पेशली आपको यहाँ पर ट्रेनर भी शायद उस तरह से ना दस्तयाब हों। किस तरह से आपने ट्रेनिंग हासिल की है, और अब तक कितने आपने स्नूकर के मैचेस जो हैं वो दीगर ममालिक के साथ या फिर भारत के साथ अब तक खेले हैं? जी, मैचेस का तो खैर अंदाजा नहीं है, बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं। अब तक मैं 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। ये मेरा छठा टाइम। और ट्रेनिंग का अगर बोला जाए तो ट्रेनिंग हम खुद से करते हैं वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एकेडमी का फुकदान है, एकेडमी नहीं है, और हमारे पास कोचेज नहीं है। अगर वो हो तो और मजीद बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत सारे मेडल्स हैं। अच्छा अच्छा, हम देखते हैं आसिफ कि भारत जो है ना वो डरता बहुत है पाकिस्तानी प्लेयर से। क्रिकेट के मैदान में अक्सर भाग जाते हैं पीठ दिखाकर, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो क्या आपके मद्दे मुकाबले आने वाला जो भारतीय हरीफ था उसने तो नहीं ये कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर सामने है इसलिए मैंने नहीं खेलना, डरा तो नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस चीज को, खेल को इन चीजों से थोड़ा सा पाक रखना चाहिए, खेल को खेल रखना चाहिए। और एक प्रेशर, का प्रेशर जो है वो अलग चीज है, लेकिन खेल को खेल का मैदान ही रहना चाहिए, उसको जंग का मैदान नहीं बनाना चाहिए, उसको एक पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए खेलें जिंदा रहेंगी तो हालात भी बेहतर होते रहेंगे। प्लेयर्स जो है वो एक दूसरे के साथ खेलना ही चाहते हैं, लेकिन मुश्किल होता है कि जब लोग बहुत ज्यादा उस पर बात करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन हमारे प्लेयर ने कुछ नहीं कहा जी, वो हमारे साथ अच्छा खेला और बड़ा अच्छा लगा। बड़े हमारे उनके साथ पुराने दोस्ताना भी है उनके साथ, तो जबरदस्त। अच्छा लगता है उनके साथ। काश कि यही बात समझ आ खेल में जाए, यही जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल, भारत को भी ये समझ आनी बहुत ज़रूरी है। हमारी तरफ से बड़े दिल का मुजाहरा किया जाता है, हमारे प्लेयर्स की तरफ से भी, लेकिन दूसरी तरफ से ताली दोनों हाथों से बजती है ना, तो एक तरफ से कमी हमें हमेशा से महसूस होती है। अच्छा, वज़ीर आज़म की तरफ से आपको मुबारकबाद दी गई, हुकूमती सतह पर सपोर्ट कितनी थी, कितनी हौसला अफजाई की गई आपकी इस तमाम इवेंट में, जो इंतजाम थे उसको भी और जीतने के बाद भी? देखिए जी, उनकी तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला मुझे सब तरफ से पता चला है। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ पे कि चलें, उन्होंने इस चीज़ पे हमें मुबारकबाद दी। और पहले भी उन्होंने मुझे माज़ी में भी जब मैं सार्क टूर्नामेंट जीता तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कैश अवार्ड भी दिया 2.5 मिलियन। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा इस चीज़ पे भी। और ये ज़रूरी है, एक मोटिवेशन के लिए, प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ सब प्लेयरों को चाहिए होती है कि उनका हौसला अफजाई की जाए ताकि उनको एक मोटिवेशन मिल सके। बिल्कुल तो सही। हमारे जूनियर प्लेयर हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ, स्नूकर चैंपियन, हमारे साथ मौजूद थे।